दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आपकी जिंदगी में आए और सिर्फ कुछ महीनों में आपकी पूरी दुनिया बदल दे। सोचो, एक लड़का जिसकी जिंदगी में हंसी गायब हो चुकी थी, जिसने अपने सबसे बड़े सपने को छोड़ दिया है, जो हर दिन बस जी रहा है लेकिन जिंदगी को महसूस नहीं कर रहा। फिर अचानक एक लड़की उसकी जिंदगी में आती है और सब कुछ बदलने लगता है। वो उसे फिर से सपने दिखाना सिखाती है, फिर से मुस्कुराना सिखाती है और फिर एक ऐसा सच सामने आता है जो शायद आपके दिल तोड़ दे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एनिमे की जिसे देखने के बाद हजारों लोग रो पड़े। एक ऐसा एनिमे जो सिर्फ रोमांस नहीं है, सिर्फ म्यूजिक नहीं है, बल्कि जिंदगी को समझने की कहानी है। और यकीन मानिए, अगर आपने इस एनिमे को आखिर तक देख लिया तो शायद कभी भूल नहीं पाओगे। ये है योर लाइफ इन अप्रैल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एनिमे की जो सालों बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा है और जिसकी आखिरी कुछ मिनटों ने लाखों लोगों को भावुक कर दिया था। लेकिन आखिर इस एनीमे में ऐसा क्या खास है, क्यों लोग आज भी इसे एनीमे मास्टरपीस कहते हैं? आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है कसई अरीमा से। ऐसा लड़का जो बचपन में पियानो की दुनिया का सुपरस्टार था, जहाँ भी जाता था जीत कर आता था। लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। उसकी उंगलियां पियानो पर नहीं चलती थी, जादू करती थी। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उसकी माँ की मौत हो जाती है और उस सदमे के बाद कसई के लिए संगीत बदल जाता है। वो पियानो तो बजा सकता है लेकिन उसे अपनी ही धुन सुनाई नहीं दे। सोच सकते हो, जिस चीज से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो वह चीज आपसे छिन जाए। यही कसई के साथ हुआ था। जिंदगी में एंट्री होती है कहोरी की। फिर एक दिन उसकी मुलाकात होती है कहोरी मियाज़ानो से और यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। दोस्तों, कहोरी उन किरदारों में से है जो स्क्रीन पर आते ही आपका ध्यान खींच लेते हैं। ऊर्जावान, पागलपन से भरी हुई, बिल्कुल बेफिक्र और जिंदगी को पूरी तरह जीने वाली। जहाँ कसई अंदर से टूटा हुआ था, वहीं कहोरी जिंदगी से भरी हुई थी। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन शायद इसी वजह से दोनों की कहानी इतनी खूबसूरत है। क्यों अलग है ये एनिमे? दोस्तों, ज्यादातर रोमांस एनिमे में क्या होता है, लड़का लड़की मिलते हैं, प्यार होता है, कुछ ड्रामा होता है और कहानी खत्म। लेकिन योर लाइफ इन अप्रैल ऐसा नहीं है। ये एनिमे प्यार से ज्यादा जिंदगी के बारे में बात करता है। ये हमें बताता है कि कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने नहीं आते। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें बदल सके, ताकि हमें फिर से जीना सिखा। म्यूजिक जो कहानी सुनाता है, इस एनिमे की सबसे बड़ी ताकत इसका म्यूजिक है। और मैं सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ हर परफॉर्मेंस, हर कंसर्ट एक कहानी सुनाता है। जब कसई पियानो बजाता है तो आपको उसकी खुशी भी महसूस होती है, उसका दर्द भी। और जब कहोरी वायलिन बजाती है तो ऐसा लगता है जैसे वह अपनी पूरी आत्मा उस संगीत में डाल रही हो। सच कहूँ, कुछ सीन ऐसे हैं जहाँ बिना एक भी डायलॉग बोले सिर्फ म्यूजिक आपको भावुक कर देता है। किरदार जो असली लगते हैं। इस एनिमे का एक और मजबूत पहलू है इसके किरदार। कसई, कहोरी, तसुबाकी, वतारी, हर किरदार की अपनी कहानी है, अपनी परेशानियां हैं, अपने सपने हैं और सबसे अच्छी बात, ये सभी असली इंसान जैसे लगते हैं। इनकी खुशियां नकली नहीं लगती, इनका दर्द बनावटी नहीं लगता और यही वजह है कि दर्शक इनके साथ जुड़ जाते हैं। असली भावनाएं यहीं शुरू होती हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे कुछ चीजें अजीब लगने लगती है। कहोरी हमेशा मुस्कुराती रहती है लेकिन कई बार उसकी आंखों में छुपा दर्द दिखाई देता है। वो कुछ छुपा रही है, कुछ ऐसा जो कहानी को पूरी तरह बदल देने वाला है। और यहीं से शुरू होता है वो हिस्सा जिसकी वजह से यह एनिमे दुनिया भर में मशहूर हुआ है। मैं अंत में यहाँ स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस एनिमे का अंत शायद आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ऐसा नहीं कि यह सिर्फ दुखी कर देता है, बल्कि यह आपको सोचने पर मजबूर कर देता है उन लोगों के बारे में जो आपकी जिंदगी में आए, जिन्होंने आपको बदला और फिर शायद हमेशा के लिए चले गए। क्यों देखना चाहिए? अगर आपको सिर्फ एक्शन चाहिए तो शायद ये एनिमे आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसी कहानी चाहिए जो दिल को छू जाए, अगर आपको म्यूजिक पसंद है, अगर आपको ऐसे किरदार पसंद है जो असली लगते हैं, तो ये एनिमे जरूर देखना चाहिए। क्योंकि यह सिर्फ एक एनिमे नहीं, यह एक एहसास है, एक
एक सफर है और शायद जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया भी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक योर लाई इन अप्रैल नहीं देखा तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कर लीजिए। लेकिन एक सलाह दूंगा, जब आखिर एपिसोड देखने बैठो तो पास में टिश्यू जरूर रखना, क्योंकि हो सकता है आपकी आंखों में भी आंसू आ जाए। और अगर आपने यह एनीमे पहले ही देख रखा है तो कमेंट में बताइए अहोरी का कौन सा सीन आपको आज भी याद है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही शानदार एनीमे रिव्यू के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।